हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के विषय में। भूकंप क्या है, भूकंप कैसे आता है, भूकंप होने के कारण, भूकंप की तीव्रता और केंद्र का मतलब, साथ ही भूकंप आने पर बचने के उपाय। इन टॉपिक्स पर मैंने इस वीडियो में जानकारी दी है। ये वीडियो हर एक के लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रत्येक साल पूरी दुनिया में कहीं न कहीं से भूकंप की खबरें आते रहती है। अभी जैसे आप सभी को पता होगा कि तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप ने दोनों देशों में तबाही मचा दी और अब तक इस डिजास्टर में लगभग 60,000 लोगों की जान चली गई। इससे पहले नवंबर के मंथ में भी उत्तरी भारत के सभी हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब आप में से कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि भूकंप आता कैसे है। इससे पहले मैं आपको भूकंप क्या है इसकी जानकारी दे देती हूँ। भूकंप, जिसे इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। क्वेक मीन्स टू शेक और अर्थ मीन्स लैंड, सो अर्थक्वेक मीन्स शेकिंग ऑफ लैंड। सरल तरीके से इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी समय अचानक हमें अपने आसपास की चीजें अपने आप हिलती हुई महसूस होती हैं और ऐसा लगता है कि हम अपने आप हिल रहे हैं, तो इस एहसास को भूकंप कहते हैं। डिफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक: sudden vibration on the earth and shaking of the earth's surface or ground is called as earthquake. अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है जो किसी भी स्थान पर कभी भी आ सकती है। कभी ये धीमी तीव्रता के साथ आती है जिसमें अर्थक्वेक के केवल झटके महसूस किए जाते हैं, और कभी इसकी तीव्रता इतनी तेज होती है कि घर, बिल्डिंग, यहाँ तक कि शहर भी ध्वस्त हो जाती है और भारी तबाही का सामना करना पड़ता है, जैसा कि तुर्की और सीरिया में अभी देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि भूकंप आता कैसे है। फ्रेंड्स, हमारा अर्थ मेनली 4 लेयर से बना हुआ है। ये लेयर हैं इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फेयर कहा जाता है। ये परतें लगभग 50 किलोमीटर की मोटी होती है। इनके नीचे लिक्विड लावा के रूप में है। ये 50 किलोमीटर की मोटी परतें कई वर्गों में बटी होती है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये सारी प्लेट्स लावा के ऊपर तैरती रहती है। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप का माहौल बनता है। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग पर क्रस्ट वाली लेयर बनी हुई है। इसी लेयर पर हम सभी इंसान, पेड़ पौधे आदि हैं। बीच वाले भाग में मेंटल की लेयर आती है। इसके बाद आउटर कोर और इनर कोर आती है जो अर्थ के बीच में होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से इधर उधर हिलती है और एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है और कभी कभी अपनी जगह से खिसक जाती है। इस कारण से एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ चली जाती है, तो कभी ये प्लेट दूर हो जाती है और कभी ये प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है तो सेस्मिक वेव्स बनते हैं, जिस वजह से भूकंप बनता है। सेस्मिक वेव्स जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। वो है कॉम्प्रेशनल और प्राइमरी वेव्स, ट्रांसवर्स और सेकेंडरी वेव्स, लव वेव्स, रिलेट वेव्स। भूकंप के कारण अर्थक्वेक होने के रीजन्स कई हो सकते हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, स्ट्रेस ऑफ बिग डैम ऑन द अर्थ, माइनिंग, अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट्स, एक्सेट्रा। भूकंप का केंद्र: भूकंप का सेंटर उस प्लेस को कहा जाता है जिसके ठीक नीचे प्लेट्स में हलचल शुरू होती है या टकराती है और भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। अर्थक्वेक का वो लोकेशन जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, मतलब अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, उस लोकेशन को फोकस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन या हाइपोसेंटर कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि क्रस्ट के अंदर वो पॉइंट जहां टेक्टोनिक प्लेट्स टकराने से प्रेशर रिलीज होता है, फोकस या हाइपोसेंटर कहलाता है। फोकस के जस्ट ऊपर अर्थक्वेक के सरफेस का पॉइंट जहां अर्थक्वेक का लोकेशन होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक। इस लोकेशन पर अर्थक्वेक ज़्यादा महसूस की जाती है और ज़्यादा डैमेज होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से अर्थ के क्रस्ट लेयर पर जो क्रैक्स आती है उसे फॉल्ट लाइंस कहते हैं। इन्हें आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये पॉइंट है हाइपोसेंटर, अर्थ के सरफेस पे एपिसेंटर, और ये है फॉल्ट लाइन। भूगर्भीय ऊर्जा निकलने पर वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। इस वाइब्रेशन की आवृत्ति जैसे जैसे दूर होती जाती है, इसका इफेक्ट कम होता जाता है। अर्थक्वेक मापने की मशीन या इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोग्राफ कहते हैं। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी रेक्टर स्केल से मेजर की जाती है, जो एक मैथमेटिकल मेजरिंग यूनिट है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर के अकॉर्डिंग एवरी ईयर 12,400 से 14,000 के आसपास अर्थक्वेक धरती पर होते रहते हैं। इनकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा रहती है, कभी तो ये महसूस भी नहीं होते हैं।
भूकंप की तीव्रता को रेक्टर स्केल 1 से 9 तक के आधार पर मापता है। रेक्टर स्केल से भूकंप कितना भयानक है इसका पता चलता है। रेक्टर स्केल में 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप को माइनर बताया जाता है। इसमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं और हानि कम होती है। 2 और उससे कम तीव्रता वाले भूकंप को रेक्टर पैमाने पर रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। कई बार इनके झटके भी फील नहीं होते हैं। रिक्टर स्केल पर 5 से 5.9 तीव्रता वाले भूकंप मीडियम क्षमता वाले होते हैं। ऐसे भूकंप साल में करीब 800 बार बनते हैं। रिक्टर स्केल पर 6 से 6.9 तीव्रता वाले भूकंप स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे भूकंप साल में करीब 100 बार आते हैं। रिक्टर स्केल पर 7 से 7.9 तीव्रता वाले भूकंप खतरनाक माने जाते हैं, जो साल में करीब 20 बार आते हैं। रिक्टर स्केल पर 8 से 8.9 तीव्रता वाले भूकंप साल में एक बार आने का चांस होता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें काफ़ी नुकसान होता है। भूकंप का प्रभाव। अर्थक्वेक का इफेक्ट काफ़ी भयावह होता है। इसमें लोगों और जानवरों की जान चली जाती है, लोग बेघर हो जाते हैं। जिस जगह भूकंप का प्रभाव होता है वहाँ इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक लॉस का मतलब है बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक पोल्स, पाइपलाइन, रोड, रेलवे ट्रैक्स सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नदियों में फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। भूकंप का सेंटर समुद्र के नीचे होने से सुनामी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। भूकंप से बचने के उपाय। फ्रेंड्स, अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन अगर अचानक हमें भूकंप के झटके फील होते हैं तो हम कुछ उपाय कर कर अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। भूकंप आने पर अगर आप घर में हैं तो घर पर रहें और खुले में हैं तो खुले जगह पर रहें। घर से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने के क्रम में हमारे ऊपर किसी भारी चीज़ों के गिरने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत टेबल या बेड के नीचे अपने सिर को कवर कर कर आप बैठ सकते हैं और उस सामान को कसकर पकड़े रहें जिससे वह खिसक ना सके। अगर आप बाहर हैं तो किसी खुली जगह पर अपने सिर को कवर कर कर बैठ जाएं। ध्यान रखें कि किसी बिल्डिंग, किसी पेड़ या इलेक्ट्रिक खंभों से दूर रहें। अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, बल्कि सीढ़ियों से नीचे जाएं। अगर आप कार के अंदर हैं तो अंदर ही रहें। इस तरह से आप भूकंप के दौरान अपनी जान बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।